बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी एज दे रिलेट टू वर्टिब्रेट पेस्ट मैनेजमेंट। ये किस तरह से वर्टिब्रेट पेस्ट मैनेजमेंट रिलेट करती है इकोलॉजिकल के प्रिंसिपल्स के साथ। उसमें हम लोग पॉइंट डिस्कस किया था एनर्जी इन इकोलॉजिकल सिस्टम। तो मजीद इसको इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में बेसिकली कंपोनेंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं फंक्शंस को, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जिसकी मदद से हम लोग सिस्टम की जो है ना मेंटेनेंस को बरकरार रख सकते हैं। 4 अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इकोसिस्टम की: प्रोडक्टिविटी, मेच्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड इज द स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब हम लोग इसको मज़ीद जो है ना वो एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें हम लोग कंपैरिजन करेंगे एग्रो इकोसिस्टम का नेचुरल इकोसिस्टम के साथ। एग्रो इकोसिस्टम से मुराद है वीट फील्ड। ठीक है, हम लोग वीट फील्ड को लेते हैं एग्रो इकोसिस्टम में। एग्रो इकोसिस्टम एक ऐसा इकोसिस्टम होता है जो कि एग्रीकल्चरल लैंड पर कंसिस्ट करता है। किस पर करता है? एन इकोसिस्टम ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। तो एग्रो इकोसिस्टम में हमने लिया है वीट फील्ड को। ठीक है, और नेचुरल इकोसिस्टम में हम लोग मेच्योर फॉरेस्ट को लेते हैं। इन दोनों की कंपैरिजन के जरिए हम लोग जो है ना ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले ये देखें कि जो फील्ड है ना, फील्ड उसके पास बहुत ही कम स्पीशीज है प्लांट्स और एनिमल्स की, एज कम्पेयर टू दी फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के पास बहुत ज़्यादा स्पीशीज मौजूद है। ये यहाँ पे है नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नंबर ऑफ स्पीशीज of plants and animals। तो वो हमारे में क्या देखा है? एग्रो इकोसिस्टम में क्या है? फ्यू स्पीशीज है। ठीक है, फ्यू स्पीशीज। जबकि नेचुरल इकोसिस्टम की बात करें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पीशीज है। क्लियर है? सेकंड हम लोग डिस्कस करते हैं बायोमास के हवाले से। बायोमास टोटल क्वांटिटी है या फिर वेट है किसी भी जानदार का एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर या पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर। उसको हम लोग नाम देते हैं बायोमास का। इसका नाम देते हैं बायोमास का। ये क्या है? टोटल क्वांटिटी है या फिर वेट है जानदार का एक गिवन एरिया के अंदर या गिवन वॉल्यूम के अंदर। तो वीट फील्ड में फ्यू स्पीशीज है, तो डेफिनेटली इसका जो है वो वेट भी क्या होगा? वो कम होगा, स्मॉल बायोमास होगा। स्मॉल बायोमास इन वीट फील्ड। जबकि इसके यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीशीज है तो बायोमास इसका क्या होगा? ज़्यादा होगा, लार्ज होगा। क्लियर है? कंपेयर किया अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो कि फिक्स्ड है जिसको। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी के हवाले से, जिसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसके हवाले से बात करने लगे हैं? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोडक्टिविटी होती है रेट ऑफ जनरेशन ऑफ बायोमास विद इन एन इकोसिस्टम। यानी कि प्रोडक्टिविटी क्या है? रेट ऑफ जनरेशन ऑफ बायोमास। बायोमास की जनरेशन का रेट है इकोसिस्टम के अंदर। इसको आमतौर पर हम लोग एक्सप्रेस करते हैं यूनिट ऑफ मास पर वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है, पर यूनिट ऑफ टाइम। मास पर वॉल्यूम या फिर पर यूनिट ऑफ टाइम। क्लियर? अब ये इसमें क्या होगा जी? एग्रो इकोसिस्टम है, फ्यू स्पीशीज है, डेफिनेटली फिर फ्यू स्मॉल बायोमास होगा, लेकिन इसमें प्रोडक्शन जो है ना वो ज़्यादा होगी। यानी कि हार्वेस्टेड क्या किया जाएगा? मैन को। ठीक है, हार्वेस्टेड किसने करना है? आदमी ने हार्वेस्टेड करना है। जबकि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो यहाँ पे लो प्रोडक्शन होगी। उसकी रीज़न ये है कि मैनी हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही हैं। क्लियर है ये चीज़? कंपेयर द अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स्ड। इनके प्रोडक्टिविटी का रिलेशन ये है किसके साथ? हमने बायोमास के साथ अगर हम लोग देखें तो उसको हम लोग देख सकते हैं कि ज़्यादा प्रोडक्शन हम लोगों को किसकी नज़र आ रही है? हार्वेस्ट किया हुआ है मैन ने, किसने? फील्ड के अंदर। जबकि फॉरेस्ट के पास बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज मौजूद है। क्लियर है? तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी इसमें? हाई होगी। प्रोडक्टिविटी इज हाई इन
एग्रो इकोसिस्टम। जबकि नेचुरल इकोसिस्टम की बात की जाए तो इसमें प्रोडक्टिविटी क्या है, वो लो है, प्रोडक्टिविटी। क्लियर है। अब वीट स्पीशीज है ना, वो बहुत जल्दी जो है ना एक्सटेंड हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, और इस वीट स्पीशीज को रिप्लेस कर दिया जाएगा दूसरी मुख्तलिफ तरह की ग्रासेस से और वीड्स के साथ। ठीक है। अगर तो एरिया जो है ना वो उसको बर्न किया जाए तो वहाँ पे श्रब्स और ट्रीज जो है ना वो बहुत जल्दी आकर जो है ना वो गिरा गिरा डालेंगे। इस तरह से एरिया जो है ना वो बिल आखिर वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रिवर्स कर जाएगा फॉरेस्ट के अंदर। क्लियर है। और ये फील्ड जो है ना वो हाईली अनस्टेबल है और ये इमैच्योर है। ये क्या है, हाईली अनस्टेबल है और इमैच्योर है। उसकी रीजन मैंने बताई है कि वीड जो है वो बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। मेच्योरिटी, मेच्योरिटी मेच्योरिटी के में हम लोग देखा कि बेसिकली क्या है, वीड जो है वो इमैच्योर है, जबकि फॉरेस्ट जो है वो मेच्योर है, इमैच्योर। क्लियर। जबकि ये क्या है, ये मेच्योर है। फॉरेस्ट क्या करना है, टेंड्स टू मॉडरेट द एक्सट्रीम्स इन द फिजिकल इन्वायरमेंट। क्लियर है। उसके साथ इसने प्रोवाइड करनी है वो तमाम सुटेबिलिटी जो कि एनिमल स्पीशीज की ग्रेटर डाइवर्सिटी के लिए ज़रूरी होती है। इस तरह से जो है इसके अंदर मेच्योरिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी वीट फील्ड। क्लियर है। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना, मॉइस्चर है, उसको भी फ्लक्चुएट किया जाता है इन डेज में जो है ना कि डाइवर्सिटी जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। अब जो एनिमल्स होते हैं इमैच्योर सिस्टम्स के, वो हमेशा जो है वो डाइवर्सिटी में हल्की फुल्की फ्लक्चुएशन शो करते हैं। ठीक है। उनके पास बहुत ही चंद बायोटिक कंट्रोल होता है, जहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी लो होती है और इसके फिजिकल जो इन्वायरमेंट होते हैं ना वो लेस स्टेबल होते हैं। क्लियर है। इसमें फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है, वो लेस स्टेबल है, स्पीशीज डाइवर्सिटी भी कम है। ठीक है। जबकि एवरेज पॉपुलेशन जो डेंसिटी है ना वीट फील्ड स्पीशीज की वो ग्रेटर होती है देन दैट ऑफ द फॉरेस्ट काउंटर पार्ट। क्लियर है कि जो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है वीट फील्ड स्पीशीज की वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दी फॉरेस्ट काउंटर पार्ट। क्लियर है। ये था बेसिकली एक कॉन्सेप्ट प्रोडक्टिविटी का और कुछ इकोसिस्टम की करेक्टरिस्टिक्स जो कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो जरूर इनबॉक्स में पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।